जिनका क्वेश्चन बच गया है वो आके जुड़ सकते हैं जल्दी से। अरे बाप रे, जो कोई जुड़ रहे हैं वो दूसरे को भी भेज दीजिए, ठीक है? वो सेंड कीजिए दूसरे को भी। दोबारा लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अब हाँ, जिनका जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पूछिए। दोबारा से मैंने लाइव स्टार्ट करा है। पार्ट 3 का रिजल्ट कब तक? सुधीर कुमार, मैं पहले बता दूं कि मैंने बता दिया था कि 31 तारीख तक पार्ट 2 के पार्ट 3 के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट अगर आएगा तो आ जाएगा, और तीनों स्ट्रीम का अगर आता है तो फिर 6 जनवरी से पहले नहीं आएगा। बताइए जल्दी भैया, प्लीज टॉपर लिस्ट जारी करवा दीजिए। प्रशांत कुमार झा, बहुत लंबा प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी के इस फेरा में बड़ा पढ़ना एकदम बड़ा मुश्किल है। सर कंफर्म, हाँ निखिल सिंह टाइशन बॉय। पीजी में कब तक एडमिशन? पार्ट 3 के रिजल्ट के बाद जो भी होगा उस पार्ट 3 के रिजल्ट के बाद होगा। अरे देखो प्रशांत कुमार जी, आप क्या करना, मैं रास्ता बता रहा हूँ, जाना आप अप्लाई कर देना, ठीक है? मेरिट लिस्ट के लिए मैं बात कर लूंगा उनसे, मैं बोल दूंगा उनको। मेरा काम है बोलना, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? पॉसिबल हो सकेगा तो करवा दूंगा मैं जारी। मैं बता मुझे। नेक्स्ट। और आपको कुछ जो फिजिक्स वाले एक छात्र थे वो सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, वो कहाँ गए? पार्ट 2 रिजल्ट कब तक आएगा? पार्ट 2 का रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक से पहले तो उम्मीद ही मत कीजिए, क्योंकि जनवरी में 10 से 15 तारीख तक के बीच प्रैक्टिकल ही होगा। तो मार्च के फर्स्ट वीक तक में आ जाएगा आराम से पार्ट 2 का रिजल्ट। पार्ट 3 का माइग्रेशन कब तक मिलेगा? माइग्रेशन माइग्रेशन रिजल्ट के 10 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा आपको, माइग्रेशन 15 दिनों के अंदर। नो। पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा? यूजी पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कब आएगा? पार्ट 1 का रिजल्ट ये इधर हो गया आपको 15, इधर लगभग 25 जनवरी तक रखिए, 25 जनवरी तक। पार्ट 1 का रिजल्ट 25 जनवरी तक। नेक्स्ट। बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा होगा, है ना? अनुज क्रांति, थर्ड पार्ट का एडमिशन रिजल्ट से पहले होगा? ना ना, रिजल्ट से पहले मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। पार्ट 2 पार्ट 3, नहीं नहीं, इस बार एडमिशन मेरे हिसाब से पहले हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। जो पार्ट 2 का रिजल्ट तो जाके आएगा मार्च में, फिर आप पार्ट 3 का कब जो है मतलब एडमिशन लोगे? नहीं, एडमिशन पहले हो जाएगा। पार्ट 3 का एडमिशन पहले होगा इस बार। मेरा पीजी सेकंड सेमेस्टर फॉर्म का पैसा कट गया, लेकिन फॉर्म नहीं भराया। डाटा सेंटर से संपर्क कीजिए, डाटा सेंटर से। पार्ट 3 के रिजल्ट का डेट बताइए सर। देखिए, साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों स्ट्रीम का जो आएगा ना, तो 6 जनवरी तक, 2022 से पहले नहीं आएगा। और साइंस और कॉमर्स का अगर आएगा तो साथ में, तो आपको परसों तक रिजल्ट आ जाएगा। एडमिशन पहले होगा, एकदम निश्चिंत रहो आप, मैंने बता दिया ना, एकदम सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली। बीए पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा? पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्जाम 15 तारीख से पहले जनवरी में। सर कॉलेज द्वारा पार्ट 3 का बुक मिल सकता है लाइब्रेरी से? निश्चित रूप से मिल सकता है। अगर लाइब्रेरी का आपको कार्ड मिला होगा, लाइब्रेरी में जाइए, जाके बुक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 2 का एडमिशन प्लीज बताओ। नो। पार्ट 1 का रिजल्ट कब तक? सर पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन के थ्रू कॉलेज सिलेक्शन करना होता है। डिपार्टमेंट में हो जाएगा तो डिपार्टमेंट में ले लेना ना भाई घनश्याम कुमार, कौन सा जरूरी है कॉलेज में ही लेने का? नहीं, बाय द वे, कॉलेज आपको जैसे सीएम साइंस, सीएम कॉलेज, एमआरएम, इस सब में आपका शायद पीजी होता है ना कॉलेज से, और आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर डिपार्टमेंट मिल जाता है उस हिसाब से आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो पार्ट 3 में एडमिशन के लिए पार्ट 1 एंड 2 पास होना चाहिए। बिना रिजल्ट का एडमिशन कैसे होगा पार्ट 3 में? हाँ सही बात है, ये बात तो है, पार्ट 3 में बिना रिजल्ट का नहीं होगा, लेकिन यार कॉमन सेंस की बात है ना, आप सोचो खुद कि पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा आपको मार्च में, अब पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होगा जस्ट उसके 1 महीने के अंदर, 1 महीना में, अप्रैल में। तो इतने ही दिन में फॉर्म भी फिलअप होगा, फिर आपका एडमिशन भी होगा। आई थिंक नहीं पॉसिबल है ये, आपका एडमिशन पहले हो जाएगा रिजल्ट से पहले, है ना? पार्ट 2 का एडमिशन
कब होगा? पार्ट 1 रिजल्ट आप लोग का और कोई सिलेबस से संबंधित कोई क्वेश्चन था कि नहीं का? फिजिक्स का सिलेबस के संबंधित? कोचिंग वगैरह पढ़ाई लिखाई संबंधित? और पैसा भी बहुत मांगता है स्पोर्ट्स एडमिशन में। हाँ, सही बात है। थैंक यू। पार्ट 3 का एडमिशन कब तक होगा? पार्ट 3 का एडमिशन होगा पहले। मान लो 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन भी। पार्ट 3 रिजल्ट 1 सप्ताह, 1 सप्ताह। पार्ट 2 का एडमिशन सर बताओ। मैथ्स का सिलेबस। अरे मैथ का सिलेबस तो मैथमेटिक्स के लिए जो है सबसे संगीता शर्मा, मैथमेटिक्स का सिलेबस के लिए आप उसका सिलेबस आता है वो ले लो। अब बाय द वे अगर आप देखो तो सब्सिडियरी से अगर मैच करें तो वही चीज सब रहता है। जैसे डिग्री 1 में हम लोग सेट्स थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको ये मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस है, फिर आपको जो है क्या बोलते हैं मैकेनिक्स होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वही सब चीज पार्ट 2 में पढ़ता है, फिर वेक्टर होगा। ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको सिलेबस से पता चलेगा मैथमेटिक्स का। पार्ट 2 का रिजल्ट के बाद पार्ट 3 का। अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं सर? चलो नाउ आप लोगों को, आप सभी लोगों को तो चैनल के बारे में पता ही होगा, मेरे चैनल के बारे में। चैनल के बारे में जिनको नहीं पता है, जो फिजिक्स के छात्र हैं ना, उनका वीडियो सबके लिए अपलोड हो रहा है भाई। जाके आप चैनल पे देख सकते हो ना, टॉपिक वाइज हो रहा है ना सारा। आपको धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक, न्यूक्लियर, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, या रिलेटिविटी, या वेक्टर कैलकुलस, सारा धीरे धीरे अपलोड होगा पूरा सिलेबस वाइज। तो आप जाके देख सकते हो, या चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आपको जितना वीडियो अपलोड हुआ है फिजिक्स का वो देख लो। और धीरे धीरे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी मैं सोच रहा हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कोई अच्छे छात्र उस लेवल का जो समझा सके, पढ़ा सके, उसको मैं प्रयास करूंगा कि इस पर वीडियो अपलोड किया जाए। हर एक कंटेंट जाना चाहिए बिना कोचिंग का। के कुमार कोचिंग वोचिंग नहीं करवाता हूँ मैं भाई, के कुमार मैं कोचिंग नहीं करवाता हूँ, सिर्फ ऑनलाइन वीडियो। सर आपके चैनल से फिजिक्स ऑनर्स की तैयारी कर सकते हैं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। आप पूरे इंडिया के बीएससी का जो है, सिर्फ एक कोई है, उसको छोड़ के पूरे बीएससी का मैं बात बता रहा हूँ, और इंटरमीडिएट के लिए छोड़ दो, बीएससी के लिए आने वाले समय में अभी भी आप जाके देख सकते हो, जो मेरे चैनल पे जितना वीडियो गया है, आप एक साइड उन सभी का वीडियो चला दो, एक साइड मेरा वीडियो रख दो। अगर मेरा वीडियो टॉप पे ना निकला ना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, गारंटेड है। फिजिक्स ऑनर्स का जितना भी वीडियो अपलोड होगा, वो चाहे आप बीएससी के लिए हो या एमएससी के लिए हो, जितना हो सब धीरे धीरे एमएससी का भी होगा उस लेवल का। अगर कोई उसको क्रॉस कर देना, आपको क्लास, ट्यूशन, कॉलेज, किसी चीज का जरूरत नहीं होगा, गारंटेड है इस बात का। ये बोलिएगा लाइव में आके, भैया जी बताए थे। नाउ पेपर 8 में क्या रखें, वो तो मैथमेटिक्स आप पे डिपेंड करता है। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कंटेंट भी चैनल पे जाएगा। देखो आप लोग बस इंफॉर्मेशन और ये एग्जाम के भरोसे मत रहो, तैयारी भी करो अच्छे से। गेस्ट पेपर अगर लेते हो तो गेस्ट पेपर मार्केट से रेखा पब्लिकेशन का ले लो, और अगर आपको वीडियो देखना है तब तो फिर वीडियो चैनल पे मिल जाएगा ना। कौन सा है यार, घर में बैठे रहो आराम से, कान में ईयरफोन लगाओ, कनेक्ट करो, हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्लीट। यहाँ का सोर्स ही कितना है। चलिए सर आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? के कुमार ऑल सब्जेक्ट नहीं, अरे वही इतना ज्यादा आप कैसे ऑल सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, इतना ज्यादा सिलेबस है। बस अभी फिजिक्स का दे रहा हूँ, बाद में मैथमेटिक्स ऑनर्स का भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर जितने सारे सिलेबस आते हैं उसका लगभग 50 से 60% हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स का। आने वाले समय में लगभग आपको 2 से 3-4 महीने के बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और वीडियो देखने के बाद कंप्लीट मैथमेटिक्स का वीडियो जो देख लिया, जो टॉपिक है खत्म, उसको दिक्कत नहीं रहेगा 100%। पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा? पार्ट 1 का रिजल्ट आएगा आपका जनवरी लास्ट में। चलिए बीए पार्ट 3 का रिजल्ट कब तक होगा? 1 सप्ताह। पार्ट 1 का रिजल्ट कब? 25 तक। अनुज क्रांति थैंक्स भाई जी। नो भाई जी। रुपेश भैया आप लोग बड़ों से स्टूडेंट बच्चे हुए हैं, वरना यूनिवर्सिटी के बेड़ा गर्ज होगा। थैंक भैया फॉर प्रोवाइडिंग ऑल डिटेल्स। हाँ प्रांशु, देखो भैया मैं एक बात और बता दूं कि आप लोग इन्फॉर्मेशन के भरोसे मत रहो, तैयारी भी करो। आप चैनल पे जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाओ, मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो फांकी वाला काम नहीं, आप वीडियो देखो, उसके बाद आप पूरे इंडिया का इंक्लूडिंग बिहार, एलएनएमयू सब छोड़ दो, पूरे इंडिया का वीडियो लाओ उठा के। सिर्फ एक चैनल है, एक चैनल वो मैं जानता हूँ, उसको छोड़ के हर एक का वीडियो आप प्ले करो। कंटेंट के मामले में, पढ़ाई के मामले में बगल में मेरा वीडियो प्ले करो। आप अगर खुद नहीं बोले कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट पे पूरे इंडिया में भैया का बीएससी के लिए है, बीएससी
के लिए, इंटरमीडिएट का छोड़ दो, इंटरमीडिएट तो बहुत है, तो आप बोलना कि भैया ये बात बोले, तो गारंटी देता हूं मैं इस बात का, आप खुद बोलोगे, आपका दिल ये बात कहेगा कि कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी अब आपका मर्जी, आप देखो ना देखो वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो बता दिया कि कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, देखना ना देखना या शेयर करना ना शेयर करना वो आप पे डिपेंड करता है ना। शेयर कर दोगे तो दूसरे छात्र तक भी पहुंचेगा। सर इंग्लिश ऑनर्स प्रिपरेशन के लिए बुक नेम सेंड कर दीजिए। मैं बुक नेम के लिए एक वीडियो ही बना दूंगा यार, बहुत दिन से मैं विचार कर रहा हूँ, बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि स्पेशल बुक के लिए वीडियो बना दिया जाए, तो आपको हो जाएगा बहुत जल्द। फिर से ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव ही अभी रहेगा बरकरार, अभी नहीं बदलने वाला है। चलो नाउ चैनल क्या है आपका? विकी। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैंने नहीं दिया। आप वो वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। इससे पहले जो मैंने लाइव आया था ना, उसमें कुछ इंटरप्शन आ गया था इंटरनेट के कारण, उसमें आपको सभी को चैनल का लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको जाके चेक कर लो। या फिर आप ब्रेनस्टॉर्म ईडी, नाउ लेट मी सेंड द नेम ऑफ माय चैनल दैट यू कुड फाइंड इट वेरी इजीली, ब्रेनस्टॉर्म ईडी। ये लो, ये मैं भेज दिया आपको, ये देखो मैंने अभी आप मैसेज किया आपको, ये चैनल का मेरा नाम हो गया। लिंक आपको चाहिए तो उस वाले वीडियो पे है, जाके अपना देख लो जो आपको अच्छा लगता है। पार्ट 1 का रिजल्ट एक सप्ताह में आ जाएगा। पेपर में ऑब्जेक्टिव रहेगा, चैनल का नाम नहीं आ रहा है इसमें, नहीं है अनुज क्रांति, मैंने चैनल का नाम लिख दिया है, ब्रेन स्टॉर्म, BRAINSTORM, दिमागी तूफान, ED मतलब एजुकेशन। आपके चैनल का क्या नाम है? ब्रेन स्टॉर्म मीडिया। यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, और जिनको पता है ना वो दूसरे तो भेज दो अगर आपको अच्छा लगता है। तो नहीं अच्छा लगे ना कंटेंट तो कुछ मत करो, उस पर 2 बुरा कमेंट कर दो कि इसमें ये कमी है, जो है कमी रहेगा कर देना, नहीं भी रहे जो इच्छा हो आपका, लेकिन जो उसमें खासियत रहेगा वो जरूर देखना, वीडियो देखना, आपको आगे बहुत उससे हेल्प मिलेगा 100%। पैसा तो लगता नहीं है हमें, इंटरनेट का बस यूज करना है, ऐसे बटन टी क्लिक करना है, सब्सक्रिप्शन करेंगे, ऐसे यहाँ से बेल आइकन दबाएंगे, आगे कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन। मुझे भी जो चैनल के काम का लगता है पटाख से सब्सक्राइब कर लेता हूँ। चलिए पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा? मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि कितना देर तक इंफॉर्मेशन पे डिपेंड रहेंगे। फिजिक्स, सबसे बड़ी बात तो फिजिक्स वाले छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा है। फिजिक्स वाले छात्रों को उनका कंटेंट मिलेगा, अब जो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, क्वांटम का क्लियर हो रहा है, फिर क्लासिकल, ये स्टैटिस्टिकल, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर, एटॉमिक, ऑप्टिक्स हो, रिलेटिविटी हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो, बहुत ज्यादा फायदा है। मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए भी सोच रहे हैं, मैथमेटिक्स का मैं खुद बताऊंगा चैनल पे, और 100% जितना चीज बताऊंगा आपको उसमें क्लास करने का नेसेसरी नहीं होगा, आप उसको देख के आराम से एग्जामिनेशन में 75% तक नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से एक बार जरूरत पड़ेगा तो गेस पेपर रिवीजन के लिए पढ़ लेना। यहाँ के लिए मैं मैथमेटिक्स का करवा सकता हूँ 100%, जबकि मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं था, मैं फिजिक्स से था। कॉपी सर कैसे चेक हो रहा है? पार्ट 1 का कुछ इन्फॉर्मेशन दो। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ कॉपी कैसे जांच हो रहा है, यहाँ का प्रोफेसर सब तो पता है ना आपको, वो कॉपी जांचने वाला जो होता है, कुछ कुछ प्रोफेसर सब वो तो चोर है ना, वो तो चोर जैसे कॉपी चेक करता है, तो कोई ठीक नहीं है उसका, वो गलती भी कॉपी जांच कर सकता है, एवरेज मार्किंग भी कर सकता है, पास बच्चा को फेल कर सकता है, फेल बच्चा को पास कर सकता है। तो ये कुछ कुछ चोर प्रोफेसर के कारण कुछ कुछ अच्छे शिक्षक भी बदनाम है। चलिए आप अपने चैनल का नाम बताइए। जितेंद्र राजा, देखिए जितेंद्र राजा या जो कोई मेरे चैनल का नाम पूछ रहे हैं ना, वो दूसरे तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर तभी कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे, वैसे मत कीजिएगा, मैं वो सब काम नहीं करता हूँ, अच्छा नहीं लगे फिर भी शेयर कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब वीडियो देखो आराम से फिर शेयर करो, है ना। पार्ट 1 कब आएगा भैया? भाई रिजल्ट पार्ट वन का रिजल्ट आपका आ जाएगा 25 जनवरी तक। फिजिक्स सब्सिडियरी का तैयारी कैसे? संगीता शर्मा, अरे ऑनर्स में जितना कंटेंट रहता है वही तो सब्सिडियरी का भी रहता है। आप अगर मेरे ऑनर्स का वीडियो देख लोगे ना, मतलब ऑनर्स क्या, वो जितना वो आईआईटी लेवल का जो वीडियो जाएगा उसको देख लो आप, सब्सिडियरी आपका खत्म, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। लो मैं लिख दिया, मैं यहाँ पे गारंटी, लो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात का। मेरा वीडियो देख लो, आपको ऑब्जेक्टिव भी होगा ना तो 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ये बात। चलो पीजी का रिजल्ट कब आएगा? तो पीजी का रिजल्ट आएगा पार्ट 3 के रिजल्ट के बाद, पार्ट 3 के रिजल्ट के बाद आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू क्लियर एवरीथिंग यार, मतलब कोई चीज क्लियर आपके मन में नहीं रहना चाहिए, जो है आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ बात करो आप लोग। फिजिक्स के बारे में बात करो, मैथमेटिक्स के बारे में बात करो, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन होगा, मैं आसान बना देता हूँ आपको।
अरे तो चैनल पे देखोगे तो और आसान हो जाएगा आने वाले समय में। वो वीडियो इसका मैं स्पेशल बना दूंगा। लगेगा नहीं जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लगेगा दो मसीहा बच्चा नहीं जो से होता है छठा सतमा का क्लास का तैयारी, वैसे लगेगा आपको आने वाले समय में। थोड़ा वेट कीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स। पानी में धीरे धीरे बूंद पड़ रहा है, पानी जब भर जाएगा तो ऊपर पानी बाउंस कर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई होगा चैनल पे। चलिए, पार्ट 2 का प्रैक्टिकल कब होगा? पार्ट 2 का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मैंने बताया तो 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सर चैनल का नाम बताइए ना। जितेंद्र राजा, ब्रेन स्टॉर्म ईडी। ब्रेन स्टॉर्म मतलब होता है दिमागी तूफान। BRAINSTORM स्पेस ई और स्मॉल डी डॉट। ये देखो मैंने कमेंट में भेज दिया जिन लोगों को नहीं पता है ना। पार्ट 3 का रिजल्ट कब तक आएगा? पार्ट 3 का रिजल्ट 1 सप्ताह में आ जाएगा जी, टेंशन मत लीजिए, निश्चिंत रहिए। देखिए हम वैसे लाइव नहीं आते अपने चैनल पे, बंद कर दिया है। जब भी लाइव आएंगे अपने चैनल पे तो ये बात नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मुझे नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा और केमिस्ट्री सीखूंगा, मैथमेटिक्स भी सीखूंगा। अब फिजिक्स का कोई बात नहीं, फिजिक्स मुझे नहीं सीखना, फिजिक्स में खुद पढ़ लूंगा, है ना। चलिए, पार्ट 1 का गुड आफ्टरनून सर। अरे मैथ में कब स्टार्ट करेंगे? अमृता रानी, पहले फिजिक्स का कुछ कुछ कमांड कर लिया जाए तब ना, क्योंकि मैं फिजिक्स लाइन से मैथमेटिक्स में करना थोड़ा तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना, तब ना पढ़ाऊंगा मैं इस पे। बोटनी के लिए भी कुछ बोलिए विजय। बोटनी मेरे से नहीं हो सकता है, मैं बोटनी के लिए कोशिश करूंगा चैनल पे एक कर दिया जाए हायर, ताकि उस पर बढ़ जाए। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा कंपटीशन की तैयारी कहाँ से अच्छी होगी विकी? कंपटीशन की तैयारी आपके घर से अच्छी होगी। मोबाइल खोलिए, इंटरनेट निकालिए, गूगल पढ़िए, हो गया कंप्लीट तैयारी। केमिस्ट्री कब करेंगे? मेविका कुमारी, केमिस्ट्री ऑनर्स लेवल का थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सेकेंड ईयर का रिजल्ट मार्च फर्स्ट वीक, सेकेंड ईयर का रिजल्ट। नेक्स्ट, चलिए, वो फिजिक्स वाले छात्र थे, सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता देता हूं आपको, एक बार सभी लोग सुन लेंगे, फिजिक्स से हो ना हो। डिग्री 2 में सिलेबस में आपको सबसे पहले ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स के अंदर में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको आपको जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ आएगा, कार्डिनल पॉइंट, फर्मेट प्रिंसिपल, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसी में फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, उसके बाद आपका रिजॉल्विंग पावर, फिर उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर, उसके बाद जोन प्लेट, हाफ पीरियड जोन, और उसके बाद आपका ये एनसिलिट वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये आपका ऑप्टिक्स में इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा। और न्यूटन रिंग भी आता है डिग्री 2 में। और अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखो तो मैक्सवेल्स इक्वेशन, पॉइंटिंग थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बाद आपका जो है अंजलि रानी क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो बेस्ट था। अरे क्वांटम मैकेनिक्स नहीं अंजलि रानी, अभी तो वीडियो एक ही, मतलब लगभग 10, 5, 7, 8 ही वीडियो अपलोड हुआ है ना। आने वाले समय में आपका जो भी वीडियो रहेगा वो एकदम बेस्ट प्लस बेस्ट प्लस बेस्ट ही रहेगा, अगर आप अपने अंदर से सच में दिल से बोलो तो। अब ऊपर से बता देना वो अलग बात होता है, अंदर जरूर ये बात फील होगा कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पीजी में एडमिशन लेना है LNMU में, सेशन 21 से 23 कब और कैसे होगा? आजाद कुमार, रिजल्ट पब्लिकेशन पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा, है ना, उसके बाद पीजी का एडमिशन होगा। और एडमिशन जो होगा वो एंट्रेंस के बिना होगा, डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। पार्ट सेमेस्टर 1 का रिजल्ट डिग्री 3 के रिजल्ट के बाद। सर मैथ का गेस पेपर मिलेगा? हाँ, गेस पेपर आप लोग रेखा का ले लो मार्केट से, रेखा पब्लिकेशन का मार्केट से मिल जाएगा। आज कल जो है आप लोग के लिए जो फिजिक्स के छात्र होंगे उनको मैं बता दूं, पार्ट 1 के छात्र जो सुन रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर में आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सेकेंड पॉस्टुलेट फर्स्ट पॉस्टुलेट को यूज करते हुए डिराइव किया गया, वो उसका वीडियो कल अपलोड होगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, कैसे लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट होता है ऑल इनर्शियल फ्रेम में, और द स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट इन वैक्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। उस पर डिटेल में चर्चा होगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिराइव किया जाएगा, द व्हाट विल द कंक्लूजन निकलेगा उस पर, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये वीडियो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, पार्ट 2 प्रैक्टिकल। पार्ट 2 प्रैक्टिकल 10 से 15 दिन में होगा।
मैं बता चुका हूँ ये बात। पार्ट 3 रिजल्ट 1 सप्ताह। जूलॉजी ऑनर्स के बारे में, बायोलॉजी मेरे समझ से बाहर है। कोशिश करूंगा आगे धीरे धीरे, लेकिन तुरंत तो हो नहीं पाएगा, इतना सारा विषय है। फिजिक्स भी बताना, मैथमेटिक्स भी बताना, केमिस्ट्री भी। फिर फिजिक्स से ऑनर्स करने का बेनिफिट, फिजिक्स बेस्ट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप उसको समझ के पढ़ते हो तो ऑनर्स करने का यही फायदा है। नॉलेज चाहिए, ऑनर्स को छोड़िए, मारिए गोली। डिग्री नहीं मिल लीजिए ना, डिग्री मत लेना यहाँ से। एलएनएमयू में डिस्टेंस से ग्रेजुएशन में एडमिशन कब होगा? कब आएगा रिजल्ट? अरे कब आएगा रिजल्ट? ये अमित भड़ाना वाला बात हो गया। मुझे लगा श्रवण जी आ रहे हैं लाइव। नहीं नहीं नहीं, श्रवण जी नहीं है। आप भी क्या पढ़ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट। टेल मी अबाउट वैल्यू ऑफ पीजी क्वालिफिकेशन इन बिहार। पीजी क्वालिफिकेशन क्या थी? पीजी क्वालिफिकेशन सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम डेट, ये सब जो भी एग्जाम होगा आपका वो मतलब पार्ट 3 के एग्जाम के बाद होगा। पार्ट 3 के रिजल्ट के बाद, सॉरी। पार्ट 3 का तैयारी शुरू करवाए फिजिक्स ऑनर्स। अरे भाई दिव्यांशु कुमार, आपका जो है कंटेंट जो है चैनल पे अपलोडेड है, आप जाओ वहां से वीडियो देख सकते हो। पार्ट 3 का टॉपिक स्टार्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैंने जितना चीज रिलेट करेगा पार्ट 3 में वो मैं बता चुका हूँ। चाहे इंटरफेरेंस की घटना हो, चाहे डिफ्रैक्शन की घटना हो, जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था वो मैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बता चुका हूँ। फिर क्वांटम मैकेनिक्स वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी पूरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ। नेक्स्ट। सॉरी सर, पार्ट 2 का रिजल्ट मैं देखा नहीं। देखो, अब घर में बैठे बस इंफॉर्मेशन ढूंढोगे तो कैसे देखोगे? सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो ब्रेन स्टडी, या सर्च करो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सभी का वीडियो देखो। जिसका अच्छा लगे उसका शेयर करो अपना ना, सबने सब्सक्राइब करोगे उसका। चलो सर, दरभंगा में बीपीएससी का तैयारी कौन से कोचिंग संस्थान से अच्छा होगा? कहीं से नहीं, खुद से, गूगल से और यूट्यूब से होगा। कोई जरूरत नहीं है कहीं से करने का। सिलेबस उठाओ, कोचिंग वोचिंग में कुछ नहीं होता है। बेसिक से स्टार्ट करो। एक बुक ले लो, इसका आता है RS अग्रवाल का, मैं बुक दिखा दूंगा आपको, ठीक है? वो मैं एक वीडियो बना के बुक भी दिखा दूंगा, वैसे आपको पता ही होगा। RS अग्रवाल का रीजनिंग का आता है, वो बुक उठा लो, वो सब बनाओ। उसके बाद आपको उसका क्रॉन का एक बुक आता है ना, क्रॉन का बुक ले लो, और ये गूगल पढ़ो ना, हो गया कंप्लीट आपका, बस। नेक्स्ट। नेक्स्ट उर्दू पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्जाम डेट 10-15 दिन। दरभंगा से MBA करने कैसा रहेगा? शिवम मिश्रा। MBA के बारे में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ मत। सगीर अहमद बुक ठीक होगा? मैं पीजी के लिए नहीं बता सकता हूँ, मतलब मैं पीजी क्वालिफाइड नहीं, मैंने पीजी नहीं किया है, तो मैं पीजी के लिए नहीं बता सकता हूँ। जो कौन सा सागिर अहमद, ये सब मैं नाम नहीं सुना हूँ। अगर आप यहाँ पे बीएससी के लिए पूछो तो मैं प्रेफर कर दूंगा कि क्या क्या बुक लेना चाहिए, क्या ग्राफिक्स लो, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए कौन सा होना चाहिए, ऑप्टिक्स के लिए कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए कौन कौन सा होना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कौन सा होना चाहिए, वो बता दूंगा मैं। सर रेखा और क्या अंतर है? रेखा बेस्ट है। आप जिस गेस्ट पेपर का नाम ले रहे हो उससे ज्यादा बढ़िया रेखा का कंटेंट रहता है, हर जगह आपका क्वेश्चन भी उससे मिलता है बहुत अच्छा। तो रेखा का ले लो आप, बेस्ट है। सर आप अपना नंबर दीजिए प्लीज सर। नंबर ना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ यार, टेलीग्राम उस ग्रुप का लिंक होगा ना, उसमें बात कर लेना, ठीक है? मैसेज करना। सर अपना नंबर नोट शेयर कीजिएगा सर जी तैयारी में। नोट के बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ, जब बुक छपेगा तब बात करूंगा मैं। नोट हो गया, बुक मिलेगा उसके बाद, मार्केट में बुक जाएगा तब, अभी नहीं। अभी इस बार नोट मिलना मुश्किल है, क्योंकि नोट अभी तैयार नहीं हो रहा है। अगले साल जब अरे नंबर मत शेयर करो यार, ये कौन है प्रिया माला, ये नंबर मत शेयर करो, नंबर कॉन्फिडेंशियल रखो यार। हाँ, मैं हताश मुसाफिर। नेक्स्ट। पार्ट 2 फिर बेस्ट फिजिक्स बुक कौन सा रहेगा? अच्छा हाँ सुनो, ऑप्टिक्स के लिए ले लो आप। बेसिक चाहिए तो बेसिक के लिए ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स। देखो बेसिकली एस चंद का बुक तो हर एक छात्रों को लेना ही है। अगर आप हाई लेवल का पढ़ते हो तो अजवाय घातक का लो। अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेते हो तो फिर आप डेविड जे ग्रिफिथ्स का लो। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेते हो तो फिर भी ग्रिफिथ्स का लो। क्वांटम मैकेनिक्स लेते हो तो ग्रिफिथ्स का लो, या तो सत्य प्रकाश का लो। ये सब बहुत बढ़िया बुक है। इसी सब बुक से आपका पूरा प्रिपरेशन हाई लेवल तक का हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ग्रिफिथ्स का आपने कर लिया तो समझो आपका इंटरेंस लेवल का पूरा तैयारी हो जाएगा।
पार्ट 1 का रिजल्ट भैया कब तक आएगा? पार्ट 1 का रिजल्ट भैया 20 दिन में आ जाएगा, पार्ट 3 के रिजल्ट के जस्ट 15 दिनों के भीतर, माने 25 जनवरी तक। और कुछ पूछिए पढ़ाई लिखाई संबंधित यार आप लोग। पढ़ाई लिखाई संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और केमिस्ट्री के जो छात्र होंगे वो कुछ घटना चक्र का, सानू शर्मा, घटना चक्र का बुक कैसा होगा सर? कौन से मतलब जो है ऑप्टिक्स का है, किसका, कौन से चीज का है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कौन से मतलब विभाग का है वो, सो बताओ सर। हाँ, मिथिला के शिरमौर दिव्यांशु कुमार। अभी कुछ नहीं है ना, अभी कुछ नहीं, जब समय आएगा तब जो होगा होगा। अभी मैं कैसे बता दूं क्या हूं नहीं हूं? जब शायद आप लोगों के लिए कुछ मैं कर सकूं, कुछ काम आ सकूं, तभी मैं सिरमौर और जो बोल रहे हैं वो मैं हूं। अभी तो कुछ नहीं किया मैंने, ये तो अभी शुरुआत दौर ही चल रहा है। जब पूरे सोसाइटी का वेलफेयर हो, मुझसे जो हो सकेगा आई विल डू एवरीथिंग, जो भी करना पड़े। और अभी तक जो हुआ मैंने किया, चैनल के माध्यम से हो या आप लोग के बीच एक जागरूकता अभियान लाना हो, इन्फॉर्मेशन लाइव आके आना हो, जबकि टाइम निकालना पड़ता है लाइव आने के लिए भी। अभी टाइम मैनेज करना दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ हूं तो कर लेता हूँ, यहाँ से कोई चला जाएगा तो कौन करेगा, है ना? चलो भाई, बीपीएससी का सिलेबस बताइए। तनवीर देखो, बीपीएससी में प्रीलिम्स में 150 नंबर का परीक्षा होता है ना? हाँ, 150 का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नो निगेटिव मार्किंग, जिसमें कि आपका मोस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, हिस्ट्री वाले पार्ट से। मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट है तो उसमें सबसे ज्यादा साइड मिडाइवल वाले पार्ट से आता है। मिडाइवल नहीं, मिडाइवल, मॉडर्न, मॉडर्न से ज्यादा आता है। और साइंस रहेगा 30 नंबर का, 30 60, और 30 नंबर का रहता है करंट अफेयर्स 90, और 60 नंबर का इधर जोड़ के रहता है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हो गया कितना 120, और 30 नंबर का होता है। और कौन कौन सा विषय है? पॉलिटी 10 नंबर का रहेगा, ऐसे करके 150 नंबर का। यही सिलेबस है प्रीलिम्स का। मेंस का सिलेबस जानना है तो पहले तो प्रीलिम्स उसी बेस पे पहले सिलेबस देखिए, उसका एक आएगा, आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं आपको, बीपीएससी वाले वेबसाइट पे। लेकिन मैंने प्रीलिम्स के लिए बता दिया, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का परीक्षा होता है, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, नो निगेटिव मार्किंग, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर। चलो, और कोई यूपीएससी के लिए भी सिलेबस पूछना है? यूपीएससी में आपको पता होगा ना, जीएस का 4 पेपर होता है। बीपीएससी के लिए बेस्ट चैनल सजेस्ट कीजिए। बीपीएससी के लिए बेस्ट चैनल हिंदी मीडियम के लिए तो है, इंग्लिश मीडियम के लिए अपना चैनल क्रिएट हो गया है, उस पर हायर किया जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल टीम। और बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए एक अलग विभाग बन रहा है। और ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एंट्रेंस लेवल तक की तैयारी के लिए ये तो यहाँ से ब्रेन स्टॉर्म ईडी चैनल से होगा। ध्यान से सुनो, बीपीएससी के लिए अंजलि रानी मैंने चैनल बना चुका हूं मैं, उस पर अब कितना चीज पढ़ा सकता हूं मैं, अब मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊं, फिजिक्स भी पढ़ाऊं, बीपीएससी भी, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा दूसरे चैनल पे, क्योंकि इस पे मिक्सअप हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्म मीडी पे, तो बीपीएससी और यूपीएससी का उसी चैनल पे जाएगा, तो देख लेना इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट, यहाँ पे आके प्रमोट मत करो यार, मैं हिंदी। नेक्स्ट, सर आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हो? आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी नहीं मालूम, अभी पता नहीं क्या आप कर रहा हूँ, खुद नहीं पता। सीजीएल का तैयारी के लिए सर ऑफिशियल पार्ट पार्ट 3 रिजल्ट इंडियन गर्ल, अभी आप नए आए हो, आपको पता नहीं, पार्ट 3 का रिजल्ट आ जाएगा। मुझे ना वो बड़ा यूट्यूबर सब जो आ जाता है ऐसे करके बैठा रहता है, कोई काम आप लोगों को काम का अच्छी बताता नहीं है, खाली ये जो बताता रहता है यूनिवर्सिटी बंद है खुला है, एकदम बेकार लगता है ये सब चीज। काम का अच्छी बताए, पढ़ाई लिखाई संबंधित यार, मतलब अजीब है, पता नहीं। पार्ट 2 फिजिक्स सिलेबस एलएनएमयू, नंदू प्रजापति। चलो ध्यान से सुनो, आपने क्वेश्चन किया तो मेरा फर्ज है बताना। पार्ट 2 फिजिक्स के सिलेबस में एलएनएमयू में सबसे पहले ऑप्टिक्स आता है स्टार्टिंग में, उसके बाद ऑप्टिक्स के अगला सेक्शन होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ग्रुप बी में पेपर 3 ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पेपर 4 में आएगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एक साइड, और एक साइड आता है आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? अब सुनो इसमें टॉपिक कौन कौन सा है, सभी लोग सुन लो। ऑप्टिक्स में आपका आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इंटरफेरेंस की घटना, डिफ्रैक्शन, जैसा आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, उसी तरह आपका जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, जैसे मान लीजिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा, उससे जुड़ते जुड़ते न्यूटन रिंग चलता है, उसके बाद जो है सो न्यूटन रिंग तो इंटरफेरेंस की घटना पर है।
उसके बाद डिफ्रैक्शन से हो गया, फ्रेजनर और फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, एन स्लिट रहेगा, कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस रहेगा, जोन प्लेट रहेगा, हाफ पीरियड जोन रहेगा, रिजॉल्विंग पावर रहेगा, स्टोक्स का थ्योरम रहेगा ऑप्टिक्स में, उसके बाद आपका हाफ पीरियड जोन रहेगा, और क्या है, और क्या है, फॉर्मेट प्रिंसिपल, हाँ फॉर्मेट प्रिंसिपल हो गया, यही सब है आपका इधर। और उसके बाद अगर आप ग्रुप, हाँ और ये भी होगा, क्या बोलते हैं उसको, फूरियर्स इक्वेशन है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछता है, बाय द वे आप पढ़ सकते हो। अब ग्रुप बी में आओ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसमें आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन होगा, पॉइंटिंग का थ्योरम होगा, वेक्टर स्केलर पोटेंशियल होगा, बेबिनेट कंपेंसेटर होगा, उसके बाद निकोल प्रिज्म होगा, उसके बाद लीनियरली सर्कुलर इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगा, उसके बाद जो है रोटेटरी पोलराइजेशन होगा, हो गया खत्म। उसके बाद आओ इधर इलेक्ट्रिसिटी में, पेपर 4 में, ग्रुप ए इलेक्ट्रिसिटी वाले में, सीबैक पेल्टियर इफेक्ट वाला क्वेश्चन होगा, थॉमसन इफेक्ट का रिलेशन, एंडरसन ब्रिज होगा, एलसीआर सीआर सर्किट का ग्रोथ डीके जो है सो होगा, सीआर सर्किट समझ गए होंगे, कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस वाला सब। उसके बाद आपका जो है सो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होगा, उसके बाद सीरीज रेजोनेंट सर्किट होगा, उसके बाद आपका जो है सो थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और एक और कौन सा है जी, ये तो हो ही गया, हाँ ये लगभग 4-5 इधर से क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद फिर ग्रुप बी पे आ जाओ, तो ग्रुप बी में आपको ट्रांजिस्टर होगा, ये मैं पार्ट 2 का फिजिक्स बता रहा हूँ, सभी लोग सुनोगे, ट्रांजिस्टर होगा, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होगा, जेनर डायोड होगा, लॉजिक गेट होगा, उसके बाद आपका और क्या है, और क्या, और क्या, हाँ ये हो गया आपका वेव रेक्टिफायर होगा, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, और क्या है, एन चैनल जेएफईटी होगा, मॉसफेट होगा, बीजेटी होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बस यही तो सिलेबस है, सारा सिलेबस तो मैंने बता दिया आपको। चलो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। भाई आपका कौन सा चैनल है बीपीएससी के लिए, नाम बताइए। तनवीर, तनवीर देखिए वीडियो उस पे मैंने डालना स्टार्ट नहीं किया है, तो चैनल का नाम मैं अभी क्या बताऊं, जब डालूंगा मैं वीडियो, सब कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वीडियो का, तो समझ रहे हो ना बात को, तो उसके बाद मैं आपको जो है बता दूंगा चैनल का नाम, फ्रीक्वेंसी बढ़ने दीजिए पहले। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप फोर्स का रिजल्ट कब आएगा। चलिए मैं अब एंड कर रहा हूँ, आई थिंक मैं अब हो गया आप लोगों का जो था क्वेश्चन, मैं एंड कर रहा हूँ। पार्ट 1 का रिजल्ट आ जाएगा एक सप्ताह, मतलब 25 जनवरी तक आ जाएगा। और फिजिक्स वाले स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा ना, जो सिलेबस था आपका वही था सिलेबस। बुक कौन सा परचेज करे पार्ट 2 फिजिक्स के लिए, बुक का नाम मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। वैसे आप चैनल पे जो वीडियो जाता है उतना देख लो, गेस्ट पेपर पढ़ लो, हो गया आपका, तैयारी संपूर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बबन झा, पार्ट 3 का रिजल्ट कितने दिनों के बाद प्रोविजनल मिलेगा, बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब हो सकता है। बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम पार्ट 3 के साथ होगा 2022 में। चलिए मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा, आई होप सभी को अपना जवाब तो मिल गया होगा, रिजल्ट से संबंधित जो था, पीजी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो था क्लियर हो गया, सिलेबस भी क्लियर हो गया पार्ट 1 का। अब आप लोग जाओ देखते रहना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।